संजीव जी, आपके पास तो खैर आपका तो काम ही लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उन्हें समझना है। तो मेरा एक थोड़ी सी कहते हैं ना क्यूरियोसिटी है, लोग जानना चाहते हैं कि जो इंसान मौत को छूकर वापस आता है या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। आपके पास कई लोग आए होंगे, तो हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि वो एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, क्या ऐसा होता भी है? मतलब कोई इंसान कहते हैं ना टच करके आ गए, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है ऐसा, क्योंकि ऐसा अनेक बार बहुत सी चीज़ें नेचर के द्वारा की जाती हैं, प्रकृति के द्वारा ऐसी की जाती हैं। अब इसके अनेक कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों पे अभी तो नहीं जा रहा, लेकिन उनके थ्रू नेचर कोई मैसेज देना चाहती थी, फॉर एग्जांपल, ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा। या किसी के जीवन को पूरा ट्रांसफॉर्म ही करना था, ऐसा भी पॉसिबल है। हाँ, ऐसा होता है, कई लोग आते हैं तो बिल्कुल चेंज हो चेंज जाते हो हैं। जाते हैं, क्योंकि वो जो देख कर आ रहे हैं वो रियलिटी कुछ और है। ओके। अभी तक वो बहुत मटेरियलिस्टिक थे। एक वेबसाइट है neardeath.com करके, अच्छा। इस पर पूरी वेबसाइट है, लोगों ने अपने पूरी वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंसेस को उस पर डाला हुआ है। अच्छा। neardeath.org है शायद, नॉट ओके। कॉम, तो ORG है। उसमें लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस डाले हुए हैं, एक नहीं सैकड़ों हजारों, मतलब बहुत ऐसे लोगों का होता है ऐसा? बहुत बहुत सारे अलग अलग ओके। पूरे वर्ल्ड से लोगों ने डाले हुए हैं। ओके। मेरे साथ जो दो चार बातें हुई हैं, मैं उनको थोड़ा इलाबोरेट करके थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसमें जो स्पेशली जो ये वाली बात है ना, ये वाली जाने वाली, तो एक व्यक्ति का मेरे बहुत अच्छे से याद है कि ये हमारे गुरुजी से जुड़े हुए थे, मेरे परमहंस गुरुदेव जी से जुड़े हुए थे। मैंने इनके बारे में देखा कि ये हमारे गुरुजी के पास जब ये गए ना, तो इन्होंने खुद ही अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं जब गया तो मतलब मेरी वाइफ जो है वो हमारे गुरुजी को, उनकी उनकी वाइफ जो है गुरुजी को मानती थी, और वो खुद नहीं कभी मानते थे। तो जब उनकी एक बार उन्होंने बताया कि वाइफ अंदर जो है वो अपनी आरती पूजा, सुबह का टाइम थी, वो अपने भगवान की जो भी पूजा कर रही थी, और इनकी जो है, इनको हार्ट अटैक आया उस समय में। ओके। तो इन्होंने कहा कि वो इतना इंटेंस था हार्ट अटैक, इतना कि मेरे मुंह से वो चीख तक भी पूरी नहीं निकल पाई। और उतनी देर में मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा और पकड़ा, और मैं धड़ाम से जाके ऐसे मैं गिर गया। मेरा इतनी हालत थी कि मतलब आवाज़ भी नहीं मैं दे पाया, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई। तो इंस्टेंट कुछ रहा होगा जो भी था। तो इसने कहा कि जब मैं वो कर रहा था, तो अंदर वो जो मेरी वाइफ थी, वो कुछ हमारी एक आरती में कुछ लाइन आती है ऐसे कि भवसागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो, ऐसे हम अपने गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, हम भी करते हैं। तो उसमें वो बोला जा रहा था। अब इसके मन में और तो कुछ था नहीं आसपास में, सारी सिर्फ एक वो लाइन उसको कुछ सुन रही थी, उसके दिमाग में गूंज रही थी, भाई ये भी कुछ कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अफसोस है, जब उसको एकदम से शरीर छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। तो वो जब प्राण निकलते हैं ना पूरे शरीर के अंदर से, पूरी चेतना इकट्ठी होकर उस पॉइंट पर आ जाती है शरीर में, जिससे आपकी मतलब जिस पॉइंट पर आप सारा जीवन जिए हो। ओके। तो जैसे 7 चक्र हैं, अब जिस चक्र पे उसकी करंट पोजीशन होती है सोल की, उसी चक्कर पे पूरी चेतना इकट्ठी हो जाती है। अब जैसे मोस्टली जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, उनकी सारी चेतना हार्ट पे इकट्ठी हो जाएगी, तो वो हार्ट अटैक से जाएंगे। अच्छा। ऐसे ही जो नीचे के चक्र हैं, रूट चक्र, अब उसकी मतलब जो अगर किसी की चेतना सारा जीवन वो उन्हीं चीज़ों में ही जिया है, अब कहना नहीं चाहिए, बहुत बुरा लगता है कहना कि मतलब पोटी या सूसू के जरिए उनकी जान निकलती है जब जाते हैं, तो लास्ट में बहुत लोगों का अनुभव होगा, मैं आई एम श्योर कि लोगों ने देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा कि हाँ ऐसा होता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस अभी वहीं पर ही थी। ओके। जो कि बहुत दुखद है, मतलब बहुत बहुत बुरी बात है कि तुम्हारे जीवन, तुम्हें इंसान का जीवन दिया गया, और तुम्हें जीने के इतने सारे मतलब आयाम थे, इतने डायमेंशन थे, और तुम अभी उसी लेवल से ऊपर नहीं उठ पाए। यानी 7 चक्र वाला ये शरीर दिया गया, अभी तुम रूट चक्र पे ही अटके, रूट या सैक्रल पे ही अटके रहे। फिर उसके बाद मणिपुर चक्र है, जहाँ पैसे के ऊपर बात अटकती है। अच्छा। फिर इमोशंस है हार्ट पे, फिर उसके ऊपर थोड़ा थ्रॉट पे, मतलब ज्ञान चक्र पे। मरने के बाद जिनकी आंखें खुली रह जाती हैं, मतलब ये थ्रॉट से गए या मुंह खुला रह जाता है ऐसे। और फिर जब थर्ड आई से जाते हैं प्राण, तो फिर आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं ऐसे। और बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो होते हैं, जिनके यहाँ से प्राण निकलते हैं, और जब यहाँ से प्राण निकलते हैं तो वो जो कॉन्शियसनेस जाते हैं वो कभी लौट के नहीं आती। वो मुक्ति होती है। तो उसकी खोपड़ी चटक जाती है। अच्छा। उसकी खोपड़ी में एक एक्चुअली क्रैक आता है। ओके। तो लोग एक्चुअली इस चीज़ को मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए कि काश ऐसा हुआ हो। हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा भी शायद आपको ही पता हो कि वो कपाल क्रिया, जिसे वो डंडे से मारा जाता है। तो ये होता है कि भाई काश मेरे इन परिजन के साथ भी ऐसा हुआ होता कि उनके प्राण यहाँ से निकले होते। वो इसी बात का परिचायक होते हैं।
अब इनके साथ जब ये घटना घटी जो मैं बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब उनके प्राण निकले तो सारी चेतना हार्ट से बाहर निकली। उसने कहा कि मैं ऐसे खींच के मुझे, और जैसे ही मैंने देखा तो मेरे साथ 2 काले काले साए मुझे दिखने लगे और उन्होंने मेरे साथ खींच रहे हैं, मेरे शरीर से मेरे प्राणों को ऐसे खींच के ऊपर निकाल के लेके जा रहे हैं। मैं बार बार शरीर में घुसने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन उन्होंने खींच के मुझे बाहर निकाला और पकड़ के ले चले। रास्ते में उन्होंने बहुत मारा, मतलब ही टोल्ड, उसने आने जो बताया, उसने कहा कि बहुत मारा उन्होंने, रास्ते में खूब मारते हुए लेकर जा रहे थे। तो जब मेरे को लास्ट में जब एक टाइम के बाद उन्होंने मुझे लेकर गए तो वहाँ पर एक मतलब काले भैंसे टाइप का जैसा वो दिखाया ना, अब सुना हुआ था। अब जैसे भी, हालांकि मैंने मेरे अलग अलग अनुभव हैं उसमें कि धर्मराज के जो रूप हैं हमेशा वो काले भैंसे वाला नहीं होता। मैंने अन्य लोगों के, हमने खुद भी जाकर देखा है, क्योंकि एस्ट्रल ट्रेवल के जरिए भी हम उस अनुभव को देख सकते हैं। अच्छा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके हम तो एस्ट्रल ट्रेवल टू यमलोक हमने करके देखा है। अभी रिसेंट ही हमने वो क्लास करवाई थी, तो एक मेरी ही नहीं, उसमें कम से कम 10-12 लोगों के और भी एक्सपीरियंसेस हैं। हमारी रिकॉर्डिंग है कि लोग हम गए कि हमने अलग अलग जाके देखा कि कैसे जाया जाता है उस लेवल पर। तो उसका हमने जो एक्सपीरियंस उसमें डाला हुआ है, अभी उसको डिटेल में तो जाने का समय नहीं है, लेकिन वैसे बता देता हूँ। उसमें हम क्या हुआ कि अब इसने जो कहा कि मैंने देखा कि मेरा वहाँ पर जाके रखा गया, मुझे उस काले से आदमी के सामने, जिसको यमराज हम कह रहे हैं, तो उन्होंने उसको कुछ भाई निर्देश दिए कि इसको नरकों में डालना पड़ेगा या ऐसे करके कुछ बोला। और फाइनली जब उसको नरकों में डाला गया, मतलब एक जैसे ऐसे वो कुंभी नरक का टाइप का उन्होंने बोला कि नरकों में डाला गया, तो उसमें ये था कि जब उनको डाला गया तो उन्होंने फील किया कि उनका पूरा शरीर जल रहा है, तप रहा है, और जैसे उनको आग में डाला गया और गर्म तेल के कढ़ाई टाइप का उनको बताया कि ऐसा मुझे डाला गया और पूरा शरीर जो है वो जल रहा था। अब जब वो जल रहा था तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने, मतलब उनके अंदर से वो जो उन्होंने बात सुनी हुई थी अपने गुरुजी के बारे में, कि वो जो उन्होंने लाइन बोली थी, भवसागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुरुजी को याद किया, ये लाइन मेरे मुंह से निकली। जब मुझे तड़पाया गया तो मुझे उसमें लाइन निकली, और जैसी ये लाइन मुझसे निकली तो मैंने देखा कि गुरुजी का एक दिव्य रूप वहाँ पर प्रकट हुआ। अच्छा, दिव्य रूप तो में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं, हाँ उन्होंने, लेकिन फिर भी कुछ जब अंदर से आह निकली, तड़प निकली, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का दिव्य रूप वहाँ पर प्रकट हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं, चाहे तू मुझे मानता था या नहीं मानता था, पर तेरी वाइफ मानती थी, उसके पुण्य का कुछ फल भी तुझे प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए तू कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये कहकर मैं तुझे, और तूने हमारे को बुलाया भी है। जब शरणागति का जो है ना वो इतनी बड़ी चीज़ है कि तुमने हमें कहा है कि हमें नहीं उभारो तो हम तुम्हें निकाल रहे हैं, तो उनको बाँह पकड़ के खींचा उन्होंने बाहर, उसमें से खींचा, और जो गर्म तेल का कढ़ाई था उसमें उन्होंने अपना अंगूठा ऐसे करके डाल दिया, जिससे वो कढ़ाई शांत हो गई। फिर गुरुजी ने उस सोल को खींचा बाहर, ला के उसको बोला कि अब शुभ कर्म करना, तूने बहुत गलत कर्म किए हैं, अब तुम्हें भेज रहा हूँ, जब तक तुम्हारा बचा हुआ जीवन है, मतलब प्रत्येक दिन ये मान के चलना कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, मेरे मतलब हमारे प्रति डेडिकेशन के साथ करना, शुभ कर्म करना। तो ऐसा करके वो सोल को वापस उन्होंने डाल के, उसने कहा कि जब मैं कॉन्शियसनेस में लौटा, जब मुझे वो वापस लेकर आ रहे थे, यहाँ पर 4-5 घंटे बीत चुके थे और पूरा रोना पिटना घर पे मचा हुआ था। और ये पूरी घटना वहाँ पर जो घट के ये सारी कहानी होने के बाद जब मैं आया वापस, क्योंकि वहाँ पर टाइम डायमेंशन का डिफरेंट है, ऐसा डिफरेंस है, ऐसा बोला जाता है, तो वहाँ पर एक घटना ऐसा लगा कि जैसे कई दिन बीत गए हों, लेकिन यहाँ जब इसको लाया गया तो 4 घंटे बीते थे। तो इस 4 घंटे में ओवरऑल ये उसके साथ उसके सोल को वापस, 4 घंटे में वो बॉडी बिना सोल के थी, बिल्कुल बिना सोल के थी। तो लोगों के हिसाब से मर ही चुके थे। वो बाहर आई, उसकी वाइफ ने देखा होगा उसको, डुरा पिटना, सब आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तो जब बैठे तो उनकी सोल जो वापस अंदर आई, तो फिर उसने ये सारी स्टोरी जो है ये बताई, और फिर ये सारी बातें उनको हमने रिकॉर्ड भी किया, मतलब ये वाली चीज़ें वो अंदर खुद बता रहा था, तो वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है कि कम से कम जो वो खुद बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ था, ये घटना ऐसे करके।